हाल ही में गोंडवाना विद्यापीठ ने आधी सभा में विद्यापीठ का बजट पेश किया, जिस पे सीनेट सदस्यों ने आपत्ति जताई। हाल ही में गोंडवाना विद्यापीठ ने अधिसभा में विद्यापीठ का बजट पेश किया, जिसका सीनेट सदस्यों ने पत्र परिषद लेकर आपत्ति जताई। इस पत्र परिषद में सीनेट सदस्यों द्वारा बताया गया कि बजट में अनावश्यक प्रावधान किए गए हैं। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी अकाउंट कोड में प्रावधान अनुसार बजट तैयार नहीं किया गया। बजट में पिछले वर्ष विद्यार्थी विकास विभाग में 725.15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, परंतु केवल 20.72 लाख रुपए खर्च किए गए। इनमें विद्यार्थी गणवेश, सहायता निधि, कौशल्य विकास, वर्कशॉप, फेलोशिप, उपहार गृह, सम्मेलन, अग्निवीर प्रशिक्षण जैसे 20 हेड में तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। यह सभी पैसे विद्यार्थियों के हित कल्याण के लिए क्यों नहीं उपयोग किए गए? ऐसे कई मुद्दे उपस्थित किए। नियमों को दरकिनार कर अपने मनमर्जी से कामकाज करने के चलते इसके निषेध के रूप में प्राध्यापक दिलीप चौधरी, अजय लोंढे, प्राध्यापक नीलेश बेलखेड़े, डॉक्टर मिलिंद भगत, डॉक्टर सतीश कन्नाके, दीपक धोपटे, डॉक्टर प्रवीण जोगी, डॉक्टर विवेक शिंदे, डॉक्टर संजय साबले, डॉक्टर NS वाड़वे आदि सदस्यों ने सभा त्याग कर दिया। सीनेट सदस्यों ने आरोप लगाया कि कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत बोकरे विद्यापीठ में जब से कुलगुरु के रूप में नियुक्त हुए, तब से विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेने के बजाय अपने मर्जी अनुसार प्रशासन चला रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय है। ऐसे में राज्यपाल से मांग करते हुए तत्काल कुलगुरु को वापस बुलाए और नए कुलगुरु की नियुक्ति करने की मांग पत्र परिषद में सीनेट सदस्य प्राध्यापक दिलीप चौधरी, प्राध्यापक नीलेश बेलखेड़े, प्राध्यापक डॉक्टर सतीश कन्नाके, प्राध्यापक डॉक्टर NS वाड़वे, डॉक्टर मिलिंद भगत, डॉक्टर प्रवीण जोगी, दिलीप धोपटे ने की। आम्ही ज्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने बजेटरी प्रोव्हिजन ज्या गेल्या वेळी केल्या होत्या 725 लाख रुपयाच्या, त्या फक्त 20 लाख रुपये खर्च झाल्या। मग यावेळी पुन्हा आपण त्या कशाला करतो आहे किंवा अनेक प्रकारच्या त्रुटी ज्या अर्थसंकल्पात होत्या त्या दुरुस्त करायची विनंती केली। त्यावेळी कुलगुरूंनी आम्हाला सांगितलं की एकही दुरुस्ती होणार नाही, जसंच्या तसा तुम्हाला बजेट सादर करावा लागेल आणि त्याच्यामुळे कुलगुरूंच्या या मंजूर करावा लागेल। त्यामुळे कुलगुरूंच्या या हेकेखोरपणाच्या याच्यामुळे आम्ही निषेध नोंदवला आणि सभात्याग केला।